नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस. अगर हाइपोथेसिस नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी. आप मत करो कोई रिजल्ट प्रेडिक्ट, अपने आप स्टडी करें. वही होता है ना कि जब तक हम कोई काम को शुरू करने से पहले हम उसके रिज़ल्ट के बारे में पहले सोचते हैं कि ये काम करने से ऐसा होगा, ये काम करने से ऐसा होगा, तो ये ऐसा होगा वाला अगर विचार हमारे मन में नहीं आए तो हाइपोथेसिस नहीं होगा. वो विचार लाना हमारे अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट करता है. ये लाएंगे हम तब जाके हमको ये मिलेगा. अंडरस्टैंडिंग. तो इसीलिए प्रेडिक्शन करना, रिजल्ट प्रेडिक्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब लेट्स सी व्हाई हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द रिसर्च स्टडी. Hypothesis enables a researcher to objectively investigate new area of discovery, thus help in theory building. theories develop होते हैं बहुत सारे research में. जो knowledgeable expert brainstorming type people जो होते हैं, they develop the theories. वो इस टाइप के हाइपोथेसिस, जैसे इफ़ दे आर इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, दे आर डूइंग द रिसर्च, दे आर इन्वेस्टिगेटिंग द न्यू एरियाज़, नए नए जगह. जैसे अभी न्यू एरिया मतलब वी कैन गो विद दिस करेंट सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक एरिया में वो कुछ रिसर्च करके वो दे कैन बिल्ड अप ए न्यू थियोरी. ओके, तो ये सब के लिए हाइपोथेसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हाइपोथेसिस प्रोवाइड ऑब्जेक्टिविटी टू द रिसर्च एक्टिविटी. हमारे पास ऑब्जेक्टिव सेट रहते हैं, उसी सेट ऑब्जेक्टिव्स को पकड़ के वी क्रिएट द हाइपोथेसिस. ओके, नेक्स्ट, हाइपोथेसिस प्रोवाइड द डायरेक्शन टू कंडक्ट रिसर्च. ऑब्वियसली जब तक हमारा रास्ता हम नहीं पकड़ेंगे तब तक हमको कैसे कंडक्ट करेंगे रिसर्च स्टडी. हम मान लो आज रिसर्च कर रहे हैं कोविड के मोड ऑफ ट्रांसमिशन पर. अब हमें पता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, हम इतना सारा पढ़ लेंगे तो उसका क्या रिजल्ट आने वाला है. तो हम इतना प्रेडिक्ट तो कर ही सकते हैं, इतना नॉलेजेबल तो आप हो एज ए रिसर्चर. तो आप वो प्रेडिक्शन करने के बाद आप उसी रास्ते पे ही चलोगे इन योर रिसर्च स्टडी. ओके, Hypotheses provide clear and specific goal to researcher. These goals provide the investigator with a basis of selecting sample, research procedure, meet the set of goals, everything. क्या होता है अगर हमारा कुछ उद्देश्य फिक्स हो जाता है, हमारा गोल फिक्स्ड हो जाता है, क्लियर हो जाता है, तो हम फिर इधर उधर के डायरेक्शंस में नहीं जाते. वी डायरेक्टली गो टू दी अवर टारगेट गोल्स. ओके, तो इसलिए हाइपोथेसिस जनरेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम डायरेक्ट अपने गोल को ही अचीव करें बाय जनरेटिंग द हाइपोथेसिस. हम इधर उधर डायरेक्शंस में डाइवर्ट नहीं होंगे. अंडरस्टैंड. Hypothesis provide a link between theories and actual practice. It serve as a bridge between theory and reality. I hope समझ में आ गया होगा. नहीं आया होगा तो मैं समझा दूँगी. A hypothesis suggests the methodology to be chosen. These are very, ऐसा लग रहा है मैं किड्स को पढ़ा रही हूँ, तो मुझे ऐसे ये बहुत इजी टर्मिनोलॉजी से इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए. अगर फिर भी कहीं पढ़ती है तो आप लोग मुझे पूछना क्लियरली. एक एक लाइन में आप लोग को ऐसे किड्स जैसे पढ़ा रही हूँ. जो मेजर चीज़ें हैं मुझे बस वही फोकस करना है हाइपोथेसिस में. मम्मा, राइट, स्मॉल है. नाउ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग को बता रही, एक गुड हाइपोथेसिस में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. ठीक है, क्या आपको जब हाइपोथेसिस जनरेट या डेवलप करते हैं तो आपको हाइपोथेसिस डेवलप करना भी मैं सिखाऊंगी. क्या ये सब चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक, ये सब चीज़ें तो बीएससी ग्रेजुएशन वाले कैटेगरी की चीज़ें हैं. ठीक है, अगर आपको फिर भी हाइपोथेसिस के बारे में अगर आप समझ गए हैं तो मुझे इंपॉर्टेंस और कैरेक्टरिस्टिक बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए. आपको अभी एमएससी में आपको ये सीखना है कि आपको हाइपोथेसिस लिखना कैसे है, डेवलप कैसे करना है, एक गुड हाइपोथेसिस में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है. क्योंकि अब आप एमएससी हैं, मैं आपको वो कैरेक्टरिस्टिक, इंपॉर्टेंस और पर्पस नहीं बताने बैठूंगी. अंडरस्टैंडिंग. और अगर फिर भी आप अपना नॉलेज लेवल को आप उतना समझते हैं तो आप वो खुद से पढ़ो एक बार, हाइपोथेसिस के इंपॉर्टेंस वगैरह सब चीज़ें, और उसके बाद अपने आप को इनफ नॉलेजेबल बना के आप इस वाले सेक्शन में आइए. क्योंकि मुझे यहाँ पे आप लोग को हाइपोथेसिस लिखना सिखाना है. हाइपोथेसिस क्या है मैंने समझा दिया. नाउ यू हैव टू लर्न हाउ टू राइट हाइपोथेसिस एंड क्या क्या एक गुड हाइपोथेसिस के कंटेंट होने चाहिए. लेट्स सी. कंसेप्चुअल क्लैरिटी इसलिए होनी चाहिए आपको. यू मस्ट बी वेरी क्लियर विथ योर
घोल घोल नहीं गोल यू मस्ट बी वेरी क्लियर विथ योर गोल क्या है आपका, क्या यू हैव टू फाइंड आउट, क्या आपको फाइंड आउट करना है, वो सब चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। तो हमारा कंसेप्ट अगर हमारा बेस क्लियर होगा तभी हम आगे जाके एक गुड हाइपोथेसिस डेवलप कर पाएंगे। ठीक है। एम्पायरिकल रेफरेंट, ये एम्पायरिकल रेफरेंट मीन्स इफ इट शुड बी योर एविडेंस बेस्ड, राइट। मीन्स अगर आपका जो हाइपोथेसिस है वो क्लियरली नहीं ऑब्जेक्ट है, क्लियरली नहीं डेवलप्ड है और उसमें कुछ विदाउट एनी एविडेंसेस है, तो ये सॉलिड हाइपोथेसिस नहीं कहलाएगा। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, टेस्टेबिलिटी होनी चाहिए, ये सब क्लियर है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। इस वाली लाइन में ये है, देखो तो नाउ नेक्स्ट इज मम्मा पहले दो। गुड जॉब, इस वाली लाइन में लिखिए। ओके these all are the same things। 7 point consistency होनी चाहिए, simplicity होनी चाहिए। these are the important thing which a good hypothesis should contain। okay, let me share the slide first।